प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में मुख्य विषय है लोभ। ईश्वर की प्राप्ति में जीव किस प्रकार से परमात्मा हो, परमात्मा से उससे मिलन हो जाए, ईश्वर बन जाए, परमानंद हो जाए, परम ब्रह्म हो जाए। इसमें जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं में लोभ भी एक बाधा है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ लोभ के विषय में ही चर्चा करूंगा। ये लोभ, इस लोभ से किस प्रकार से मनुष्य दूरी बनाए, किस प्रकार से इससे दूर हो। जब तक मनुष्य के अंदर ये 5 विकार, ये माया शक्ति के 5 प्रकार, ये अपरा शक्ति और जरा शक्ति प्रकृति, इसके 2 स्वरूप हैं। ये दोनों स्वरूपों के द्वारा इन विकारों को जन्म देती है, अपने साथ लेकर के जीव के साथ इनको रखती है। तो इन विकारों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसा प्रिय भक्तों, अध्यात्म ज्ञान सागर से भगवान की प्राप्ति में, परमेश्वर की प्राप्ति में, परम ब्रह्म की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, उनका विश्लेषण चल रहा है। उन बाधाओं में ये जो 4थे नंबर की बाधा है, वो है लोभ। तो प्रिय भक्तों, ये लोभ को किस प्रकार से दूरी बनाए, ये लोभ क्या है, लोभ की उत्पत्ति कैसे होती है, इस सब पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। तो आइए सर्वप्रथम लोभ के विषय में। लोभ को कंजूसी भी कहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कंजूस होते हैं, उनको लोभी कहा जाता है। लोभ से ही पाप की भी उत्पत्ति होती है, पाप का जन्म भी होता है। पुराणों के अनुसार लोभस्य पापकम कारणम अस्ति, लोभ ही पाप का कारण है। तो मनुष्यों को, प्रिय भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि लोभ से हमेशा बचकर चलना चाहिए। लोभ तो करना है, लेकिन कितना करना है। धन संचय करना है, कितना करना है। तो धन केवल उतना ही संचय करना है जिससे उसका गुजर बसर हो सके, उसके सारे काम पूरे हो सके। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को, एक साधक को अपने पास कितना धन रखना चाहिए, वो भी मैं तुम्हें बताता हूं इस दुआ के माध्यम से कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, वो साधु भी भूखा ना जाए। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म, हमें उतना धन दीजिए जिससे मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई साधु, कोई सज्जन पुरुष बिना सत्कार के मेरे दरवाजे से वापस ना जा सके, मैं उसका पूर्णतः सत्कार कर सकूं। मेरा वो धन, वो सत्कर्म धन जो सत्कर्मों में लगता है, जो सत्कर्मों में लगता है, अच्छे कामों में लगता है, वो धन है। जिस धन के द्वारा बुरे कर्म होने लगे, पाप होने लगे, वो धन बेकार है। इसलिए प्रिय भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करना
अपनी जान के लिए खतरा पैदा करता है। जिस प्रकार से मधुमक्खियां बेचारी देश विदेश से जोड़ जोड़ के अपना शहद इकट्ठा करती हैं अपने छत्ते में और उसे खा भी नहीं सकती, लेकिन एक दिन वो कंजर आते हैं और उनके शहद को लेने के लिए अग्नि से मच्छियों को जला भी देते हैं और शहद ले लेते हैं। इसी प्रकार से प्रिय भक्तों, मैं ये सचेत करना चाहता हूँ कि लोभी व्यक्ति भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार से मक्खियों ने उस शहद एकत्र करके रखा था, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी प्रकार से ज़्यादा धन इकट्ठा करने से मनुष्य की अधोगति भी हो जाती है और वो नरक योनि में पड़ा रहता है, प्रेत गति में भी जा सकता है। प्रिय भक्तों, तो धन, जरूरत तो धन की है, लेकिन जब ये धन प्राप्त नहीं होता, जब जरूरतें पूरी नहीं होती, तब मनुष्य अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए उससे अधर्म के काम होने लगते हैं, जिससे उससे पाप कर्म बढ़ जाते हैं। पाप कर्म के बढ़ने से प्रिय भक्तों, वो आसुरी शक्तियों में उसका जन्म होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचकर मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि सभी भक्तों को इस लोभ पर नियंत्रण करने के लिए सबसे सीधा और सरल उपाय है कि अपना सब कुछ परमपिता परमेश्वर को समर्पण कर देना, सब त्याग कर देना कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास जो धन है, दौलत है, यश है, कीर्ति है, वो सब आपकी है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, यही सत्य है। ये संसार शून्य है प्रभु, ये सब आपका है। ऐसा सोचने मात्र से ही उसकी निष्काम भाव धन की क्रिया बन जाएगी, तो उस पर कभी भी उसे मोह ग्रसित नहीं करेगा, उसे कभी लोभ ग्रसित नहीं करेगा। प्रिय भक्तों, तो यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है, परमात्मा बनना है, परमेश्वर बनना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इस लोभ रूपी विकार को भी त्यागना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा, इससे वैराग्य लेना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर की प्राप्ति में लोभ भी एक बहुत बड़ी बाधा है। आज मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रिय भक्तों, यदि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर बनना है, परमानंद बनना है, तो उसके प्रति समर्पण भाव कर दो। हे प्रभु, सब आपका ही है, उसमें लीन हो जाओ, तन्मय हो जाओ, रसमय हो जाओ। संसार में जो भी दृश्य है, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब परमेश्वर है, ईश्वर है। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, आज के इस लोभ रूपी प्रसंग में मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी भक्त इस लोभ का जरूर थोड़ा त्याग करेंगे, इससे बचेंगे, इन विकारों से बचेंगे और ईश्वर की प्राप्ति में अग्रसर होंगे, आगे चलेंगे। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, जो ईश्वर की प्राप्ति की अंतिम बाधा है वो मोह है। मैं अगले वीडियो के माध्यम से मोह रूपी विकार का वर्णन करूंगा। इसी के साथ साथ वीडियो से जुड़े हुए सभी भक्तों को मेरा हृदय से नमस्कार, नमन हो। जय हिंद, जय हिंद।